अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड बटन पे क्लिक कीजिए और इसी के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। हकीम लुकमान की औरतों को 5 नसीहतें। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे तो सदका देती रहना। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी औलाद नेक हो तो खामन से हमेशा रिज़्क़े हलाल का तकाजा करना। अगर तुम खामद के घर में खुश रहना चाहती हो तो गैरों की बातों पर ध्यान मत देना। अगर तुम चाहती हो कि खामद हमेशा मोहब्बत करे तो साफ सुथरी रहना। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर सबसे आला हो तो बच्चों की अच्छी तरबियत करना। इतने दर्द के बाद भी अगर तुम सब्र कर रहे हो तो यकीनन तुम्हें अजर के लिए चुन लिया गया है। तुमने जो रो रो कर मांगी हैं दुआएं, मुबारक हो कि उन्हें कबूलियत के लिए चुन लिया गया है। परेशान मत हो, तुम्हें आरजी नहीं बल्कि हकीकी सुकून के लिए चुन लिया गया है। तुम सोचते हो आजमाइश के लिए आखिर में ही मैं क्यों? खुश हो जाओ कि तुम्हें अल्लाह की दोस्ती के लिए चुन लिया गया है। अल्लाह तुम्हें उसी से आजमाता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब होता है। वो तुम्हें तुम्हारी मन चाही और पसंद की चीज के हाथों बेबस कर देता है और फिर वो बेबसी तुम्हें कहीं सजदा करवाती है तो कहीं फरियाद लेकर खाली झोली फैलाती है। नामुमकिन अल्लाह के लिए कभी भी कुछ भी नहीं, वो नामुमकिन बस तुम्हारे लिए बनाता है। फिर जब तुम मांगने का तसलसल नहीं तोड़ते तब भी वो देने के वसीले बनाता है, क्योंकि वो तुम्हारी चाह पे बहुत पहले से राजी होता है। आजमाइश तो बस बहाना होती है। बस फिर तुम्हारे हाथों के दुआएं उठने की देर होती है कि नसीब मोड़ दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला तुम्हारी मनपसंद चीजें वापस लुटाकर तुम्हारे जिस्म में नई जिंदगी फूंक देता है। फिर अल्लाह ताला इतना दे देता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि कभी कुछ खोया भी था। अल्लाह तुम्हें उसी से आजमाता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब होता है। याद रखिए, जिंदगी आसान नहीं है, हमें इसे खुद आसान करना होगा। बहुत चीजें नजरअंदाज करनी होंगी, बहुत चीजों पर सब्र करना होगा और कुछ लोगों के लिए दिल को बहुत बड़ा करना होगा। तब ही जिंदगी आसान और खूबसूरत होगी। अगर आपको ठीक से नजर नहीं आता तो किसी पे अंधा एतमाद करके देख लें। वो आपकी ऐसी आंखें खोलेगा कि दूर दूर तक हर चीज साफ नजर आएगी। दुआओं में सुकून मिलने लगे तो समझो दुआएं कबूल हो गईं, क्योंकि उन दुआओं में अल्लाह की रजा शामिल होती है और मोजज़े अल्लाह के राजी हो जाने से ही तो होते हैं। ये देर तो बस तुम्हारी दुआओं का इम्तिहान होती है, फिर तकदीरें बदल जाती हैं और कहानियां एक कुन से पलट जाती हैं। रिश्ता निभाना है तो दो आंखों की तरह निभाओ, साथ जागती हैं, साथ सोती हैं, साथ हंसती हैं और साथ रोती हैं, फिर एक दिन एक साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दीजिए।